भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पार्टी से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरा नाम राघवेंद्र शुक्ला है और मैं प्रदेश के 12 जनपद में मैं कार्य करने के लिए आया हूँ और एक इनिशियली शुरुआत करने के लिए अन्याय, बदहाली, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का समूल नाश करने के लिए देश के कई IAS, IPS विद्वान, पत्रकार, वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पार्टी से ली है। हमारी कार्यशैली उन सबसे हट करके है जो वर्तमान में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे भाजपा रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी रही हो या अदरवाइज और जो अन्य पार्टियां हैं, उनसे हट करके हम 100% ईमानदारी की राजनीति करना चाहते हैं। हमारा नेतृत्व 150 IAS, IPS पत्रकार, वैज्ञानिकों के द्वारा किया जा रहा है जो देश के सर्वमान्य लोग रहे हैं, जो भारत सरकार में सेवा भी दे चुके हैं, जो अपने उच्च ईमानदारी के रूप में विख्यात हैं। उनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय श्री विजय शंकर पांडे जी हैं, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक ईमानदार अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं और उद्देश्य उनका यही है कि एक ईमानदार नेतृत्व लाए बिना हिमाचल का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। उद्देश्य है कि हम हिमाचल को विकास को चरम उस पे लाना चाहते हैं। हिमाचल के बारे में हम लोगों ने जहाँ तक जाना, जहाँ तक समझा, बहुत ही सुंदर आपका प्रदेश है। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भोले हैं। इनको एक अच्छा अगर प्रशासन दे दिया जाए, इनको अगर एक अच्छी सरकारें दे दी जाए तो यहाँ बहुत कुछ किया जा सकता है। देश से, प्रदेश से या देश के आस पड़ोस क्षेत्रों से यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और पर्यटन जब बढ़ेगा तो यहाँ का विकास होगा और हमारे हिमाचल और ऊपर जाएगा। हम लोग और बेहतर करना चाहते हैं, हम लोग पारदर्शिता लाना चाहते हैं। हम जन सामान्य की तमाम जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरी तरह से 100% लागू करने का प्रयास करने का हमारा है। अच्छे लोग हैं और राजनीतिक बदलाव चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जो अभी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है उससे अलग हट करके कुछ अच्छा हो और नेतृत्व ईमानदार हो। हम उन लोगों से आह्वान करते हैं कि वो आगे आएँ और हमारे साथ जुड़ें। हम उनको एक बेहतर सरकार देने का काम करेंगे और उनको नेतृत्व में शामिल करेंगे। हम यहीं के लोगों को, अच्छे उच्च चरित्र के लोगों को अपने साथ ले करके और सरकार बनाने का काम करेंगे। 70 वर्ष हो गए आज़ादी से लेकर के आज तक, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आई और उन्होंने देश पर शासन भी किया। हम लोगों ने, हमारे आपके पूर्वजों ने मिल करके उन्हें सरकार चलाने का, सरकार बनाने का मौका दिए। लेकिन आज आप देखें तो हम अपनी मौलिक समस्याओं से अभी भी जूझ रहे हैं। जो 3, 4, 5 मौलिक समस्याएं रही हैं वो आज भी वर्तमान में विद्यमान है, जैसे कि शिक्षा है, जैसे कि चिकित्सा की व्यवस्था है। मैं किसी पार्टी की बुराई करने नहीं आया हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में विश्वास नहीं रखते हम लोगों का मानना है कि देश के उच्च स्तर के ईमानदार व्यक्ति आगे आएं और जो चाहते हैं कि राजनीति में एक ईमानदार शुरुआत हो। जनप्रतिनिधि ईमानदारी के साथ जनता की सेवा करेगा तो अपने आप विकास दिखाई देगा। फिर बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जनप्रतिनिधि को ईमानदार बनाया जाए। समाज में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि राजनीति को गंदा मानने लगे हैं और पिछले कुछ सरकारों के चाल चरित्र को देखते हुए वो आज राजनीति से अपने को दूर करने में लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है उनको लेकर के एक तीसरा विकल्प तैयार करना और हिमाचल वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक नई व्यवस्था देना, एक नया विकल्प देना जो उनके हित के लिए ईमानदारी से कार्य करे और जनता के लिए सर्वसुलभ हो। एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों सिस्टम को हम फ्री जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। सभी को पढ़ाई की सुविधा हो और उच्च स्तर की पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और हमारी सरकार आते ही हम इस पर त्वरित कार्रवाई शुरू कर देंगे, काम करना शुरू कर देंगे। और उसी तरह से हेल्थ सिस्टम में जैसे कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि अगर स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर से बेहतर बनाई जाएंगी तो उसका लाभ हमारे जनमानस को मिलेगा और हमारे लोगों को मिलेगा। और ऑनेस्टी पर काम हो, जनप्रतिनिधि ईमानदार बने, जनता का सेवक बने, ना कि जनता का मालिक। तो हमारा कहना है कि ईमानदार राजनीति
अगर शुरुआत होगी तो हमारे हिमाचल का सर्वांगीण विकास होगा। हिमाचल कराए जाएं और ईमानदारी से कार्य किए जाएं तो पूरे देश से यहाँ पर्यटन आएगा और देश के अन्य आसपास पड़ोसी देश भी यहाँ आएंगे पर्यटन के लिए। यहाँ का राजस्व बढ़ेगा, यहाँ का विकास होगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम यहाँ रखें और यहाँ स्थानीय लोगों में भी मैं चाहता हूँ कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति वाले लोग हैं, जो दोनों पार्टियों से थोड़ा सा विरक्त रहते हैं और वो चाहते हैं कुछ नया हो, यहाँ ईमानदारियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप सबके संज्ञान में मैं है। कुमार द्विवेदी, लोक पार्टी से सचिव दिल्ली से। और हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं सर कि लोक पार्टी हमारी एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन हुआ है। अपने देश के कम से कम 150 IAS, IPS, चीफ जस्टिस, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक, शिक्षक, न्यायविद के लोगों को संगठित करके सर इस पार्टी का गठन किया गया है। हम लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि भ्रष्ट छपकी राजनीति को समाप्त करके एक अच्छी साफ सुथरी छपकी राजनीति को लाया जाए सर देश के लिए। धर्मशाला, आपका मंडी, इन जनपदों में कुछ लोगों से बातचीत हुई है और वो लोग हमारे विचार को सहमत हो रहे हैं और हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। देवेंद्र शुक्ला, राष्ट्रीय सचिव लोक पार्टी से हूँ और एक नई राजनीति की शुरुआत करने के लिए हिमाचल प्रदेश में आया हूँ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, शिमला में विजिट करके ईमानदार प्रत्याशियों के चयन में हम लोग लगे हुए हैं। हमारा उद्देश्य है कि प्रोग्राम फॉर रेजुलेशन एक्शन विजिलेंस अकाउंटेबिलिटी एंड STI और जनप्रतिनिधि ईमानदार बने, ना कि जनता के मालिक। एजुकेशन और हेल्थ पर हम काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि समाज के लिए शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छा किया जाए और प्रत्येक नागरिकों को इसकी सुविधा निःशुल्क मुहैया कराई जाए।